नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं जसपुर से श्री साथी प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सौरभ बहुगुणा जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल द्वारा बनाए गए बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की बात कही। मंत्री ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार खिलाड़ियों को बेहतर मंच देने के लिए लगातार काम कर रही है और जल्द ही जसपुर को स्पोर्ट्स स्टेडियम की सौगात मिलेगी। उन्होंने केदारनाथ यात्रा में खच्चरों की मौत पर बनाई गई एसओपी का भी जिक्र किया। इसके साथ ही नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग भी उठाई गई। पहले उन्होंने करी है कि उन्होंने यहाँ पर युवाओं के खेलने के लिए एक बास्केटबॉल कोर्ट की यहाँ पे स्थापना कराई है। अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम पर उन्होंने ये पूरा कार्य किया है, शुभ काम। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उत्तराखंड में जिस तरीके से खेल के प्रति बच्चों की भावना है, टैलेंट है, वो आज हमको जब हमारे गेम्स हुए, नेशनल गेम्स हुए, उसमें भी देखने को मिला कि उत्तराखंड टॉप 10 में उसने मेडल विजेताओं में टॉप 10 में उत्तराखंड का नाम था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक पहल है कि हम एक स्टेज उपलब्ध करा रहे हैं उत्तराखंड के टैलेंटेड खिलाड़ियों को। उत्तराखंड में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उनको स्टेज मिलना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। अभी मुझे सिंघल जी बता रहे थे कि वो यहाँ पर 400 मीटर का रनिंग ट्रैक भी उसको डेवलप करने जा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और समस्त खिलाड़ियों को उत्तराखंड के, जसपुर के स्पेशली, जिन बच्चों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। जसपुर के निवासी माननीय पूर्व विधायक जी ने एक दो बार मेरे संज्ञान में बात डाली है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके संज्ञान ले रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि खेल के प्रति उत्तराखंड सरकार की भावना बहुत अच्छी है। जिस तरीके से हमने पहली बार उत्तराखंड में खिलाड़ियों को रिजर्वेशन भी सरकारी नौकरी में देने का काम किया है, जो हमारे मेडल विनर्स होंगे उनको हमने 4% का आरक्षण देने का भी काम किया है। तो खेल हम चाहते हैं उत्तराखंड में ये देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि है और खेल भूमि भी डेवलप हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार संकल्पित है। पर ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आई थी। 2022 में एक समस्या हमारे सामने विकट स्थिति आई थी, जिसमें 250 से ज़्यादा घोड़े खच्चरों की डेथ आई थी 4 धाम यात्राओं में। उसके बाद से लगातार मेरे विभाग के माध्यम से एसओपीज़ बनाई गई हैं, चाहे वो टास्क म्यूल फोर्स हो, चाहे वो एफआईआर करने की बात हो, चाहे वो घोड़ों को रेस्ट देना हो, चाहे वो गर्म पानी की व्यवस्था करना हो। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये सारी जो व्यवस्थाएं हमने खड़ी करी 2022 के बाद, जो 2025 में यात्रा हुई, उसमें 250 से वो नंबर जो डेथ का था वो गिर के सिर्फ 25 पे रह गया। तो ये दिखाता है कि सरकार ने जो एसओपीज़ खड़ी करी हैं वो साकार थी धरातल पे। और इस बार भी हमने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी बीमार, कमज़ोर या चोटिल घोड़ा यात्रा में नहीं चलेगा। हमने नंबर्स को कैप किया है, यात्रा का उनके रूट जो है उसको सिर्फ एक चक्कर लगाने के लिए हमने उसको कैप करा हुआ है। और अभी तक परिस्थिति कोई ऐसी हमको विपरीत नहीं दिखाई दी है। बहुत सारे युवाओं की अपेक्षा होती है कि वो एग्ज़ाम देंगे और अपना भविष्य सुंदर करेंगे, और मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उसमें फ़ौरन सीबीआई इंक्वायरी गठित करी और जो उसका मुख्य आरोपी था उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है। मैं आपके सबके चैनलों के माध्यम से अपने युवाओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरी देश की सरकार आपके भविष्य के साथ है और जल्द से जल्द ये नीट की परीक्षा वापस कराई जाएगी और जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको जो है नौकरियाँ मिल क्या हैं, जो कि पूरे विश्व में प्रभावित कर रही हैं, सिर्फ उत्तराखंड को नहीं कर रही, पूरे देश इंडिया को नहीं कर रही हैं। जो लड़ाई चल रही है इस वक्त वेस्ट एशिया में, ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में, वहाँ पे रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार लड़ाई चल रही है। तो ये वैश्विक स्थिति है जिसकी वजह से ये कारण बने हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है हम कुछ खुशनसीब कंट्रीज़ में से हैं जिनके टैंकर आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल रहे हैं। कल भी अगर आपने देखा होगा तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनके वार्ता करने के बाद 2 टैंकरों को हमारे जाने की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से परमिशन मिली है। तो लगातार मोदी जी की डिप्लोमेसी काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये लड़ाई ख़त्म होगी और नॉर्मलसी आएगी।